हेलो दोस्तों, मैं बलदेव राम चौधरी अपने इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है द लास्ट लेसन और उनके राइटर का नाम है अल्पेंस डाउटेट, जिनका जन्म 1840 को हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1897 के अंदर हुई थी। और आज हम इस लेसन को अच्छी तरीके से रीड करेंगे और इस लेसन को रीड करने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। देखिए, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, लेसन का मतलब होता है पाठ या फिर अध्याय। बड़ी हास्यप्रद बात है कि पहले ही अध्याय का नाम है अंतिम अध्याय। चलिए बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध होता है। अब जब दो देश लड़ेंगे तो कोई एक जीतेगा और कोई एक हार जाएगा। तो इस युद्ध में फ्रांस हार जाता है, प्रशिया जीत जाता है, विजयी हो जाता है। ठीक है, तो प्रशिया क्या करता है कि फ्रांस के दो जिले अल्सास और लॉरेन, ये क्या है, फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं। जैसे हमारे यहाँ दो जिले हैं, इलाहाबाद एक जिला है, एक प्रतापगढ़ है। उसी तरह से अल्सास और लॉरेन फ्रांस के ये दो डिस्ट्रिक्ट थे जिन पर प्रशिया कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अल्सास और लॉरेन फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, जिन पर प्रशिया कब्जा कर लेता है। और प्रशिया इतने पर ही नहीं रुकता, प्रशिया कहता है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे हमारा इलाहाबाद और प्रतापगढ़ दो जिला है, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। ठीक है, फ्रांस की जो मातृभाषा है वो फ्रेंच है। तो जब प्रशिया इन दोनों जिलों पर कब्जा कर लेता है ना, तो वो कहता है कि इनके स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आपको ये बात समझ में आ गई? फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ, फ्रांस इस युद्ध में हार गया और प्रशिया जब जीत जाता है तो ये क्या करता है कि फ्रांस के दो जिले अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लेता है और कहता है कि इन दोनों जिलों के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी कहानी यहां से शुरू होती है। ये कहानी आपको एक फ्रेंच नाम का छोटा सा लड़का सुना रहा है, उसका नाम आपको आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फ्रेंच क्या कहता है कि मैं स्टार्टेड, रवाना हुआ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। तो दैट मॉर्निंग, उस सुबह, मैं बहुत देरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और ग्रेट, मुझे बहुत ज्यादा ड्रेड था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। विद्यालय आप देरी से पहुंचे तो आपका अध्यापक डांटता है ना आपको, तो वो चीज। और मुझे डांट पड़ने का ग्रेट ड्रेड, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज्यादा डर लग रहा था, स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, इसलिए, क्योंकि, स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल उसके टीचर का नाम है। एम हेमल हैड सेड, ने कहा था, एम हेमल ने कहा था, दैट ही वुड, कि वो क्वेश्चन, प्रश्न पूछेंगे, अस, हमसे, कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स एक टॉपिक है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो एम हेमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के विषय में हमसे प्रश्न पूछेंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज्यादा डर लग रहा था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे। एंड, और, आई डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं था, द फर्स्ट वर्ड मतलब प्रारंभिक ज्ञान भी मुझे नहीं था, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं पता था अबाउट देम, इसके बारे में। और इसके बारे में मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, अर्थात इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। क्लियर हो गया? फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा,
ऑफ रनिंग अवे, कि मैं दूर भाग जाऊं, अर्थात मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग, और स्पेंड मतलब होता है बिताना, और बिताऊं द डे अपना दिन, और दिन बिताऊं आउट ऑफ द डोर्स, आउट ऑफ डोर्स मतलब घर से बाहर। तो फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और घर से बाहर अपना दिन बिताऊं। ठीक है। इट वॉज सो वार्म, इट लगा है उस दिन के लिए। ठीक है। तो इट यानी जो दिन था, वॉज सो वार्म बहुत गर्म था, सो ब्राइट और बहुत ब्राइट था, बहुत चमकीला था। तो दिन बहुत गर्म और बहुत चमकीला था। ठीक है। तो फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, यानी एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और घर से बाहर दिन बिताऊं। इट वॉज वार्म, दिन बहुत गर्म था, सो ब्राइट और बहुत चमकीला था। द बर्ड्स, पक्षी या फिर चिड़िया, ठीक है, पक्षी ही कह सकते हैं, वर चिपरिंग, देखिए पक्षी जो है चहचहाते हैं ना, तो चहचहा रहे थे, चिपर कर रहे थे। चिपरिंग मतलब होता है चहचहाना, तो पक्षी चहचहा रहे थे एट द एज, एज का मतलब होता है किनारा या फिर छोर, छोर पर, ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल के। ठीक है। तो पक्षी जंगल के छोर पर या फिर किनारे पर चिपरिंग चहचहा रहे थे। क्लियर हो गया। द बर्ड्स वर चिपरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, सीधा सीधा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जंगल के किनारे पर या फिर जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, एंड और इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड खुले खेतों में, ओपन मतलब खुले, फील्ड मतलब खेत, खुले खेतों में, बैक ऑफ द शॉमिल, शॉमिल मतलब होता है आरा मशीन, तो आरा मशीन के बैक, आरा मशीन के पीछे, और आरा मशीन के पीछे ओपन फील्ड खुले खेतों इन में, आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के सोल्जर्स, प्रशिया के सैनिक वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। ठीक है। ड्रिल मतलब यहाँ पे अभ्यास करने का है, जो सैनिक अभ्यास करते हैं वो बात है। ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉमिल, और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल, यह सब कुछ, मच मोर टेम्पटिंग, टेम्प्ट मतलब लुभाने वाला था, ये सब कुछ कहीं ज्यादा लुभावना था या फिर कहीं ज्यादा मनमोहक था। देन, तुलना की जा रही है किससे, द रूल, नियम की तुलना, नियम की तुलना में या फिर नियम की अपेक्षा में, फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स ये ऐसे कह सकते हैं इसको। देखिए, तो इट वॉज ऑल, यह सब, पार्टिसिपल्स के रूल, पार्टिसिपल्स के नियम से, देन कहीं ज्यादा टेम्पटिंग था, कहीं ज्यादा मनमोहक था। ठीक है। ये पूरा जुड़ गया सेंटेंस। ठीक है। तो यह सब पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में कहीं ज्यादा मनमोहक था या फिर लुभावना था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझमें स्ट्रेंथ थी, मुझमें शक्ति थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने की। रेसिस्ट मतलब किसी काम को करने का आपका मन कर रहा हो लेकिन आप उसको ना करें, कोई दूसरा काम करने लगे, तो ये हो गया विरोध करना। ठीक है। तो लेकिन मुझमें विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और हरीड ऑफ और मैं तेजी से, टू स्कूल, स्कूल की ओर चल पड़ा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। ठीक है। तो इट वॉज ऑल, यह सब कुछ, मच मोर टेम्पटिंग, कहीं ज्यादा लुभावना था, देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में। तो यह सब कुछ पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में कहीं ज्यादा लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझमें विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed, जब मैं पास हुआ, पास मतलब गुजरना, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब होता है सभागार। ठीक है। जैसे जहां पर सभा लगती है, गांवों वगैरह में पंचायत इकट्ठा होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग कहते हैं पंचायत है। विदेशों में इसको कहते हैं सभागार, कि सभा में आए हैं सब लोग। ठीक है। तो टाउन हॉल के पास से जब मैं गुजरा, टाउन हॉल की हिंदी होती है सभागार। ठीक है। तो सभागार के, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं सभागार के पास से गुजरा, अर्थात स्कूल के रास्ते में सभागार पड़ता था। ठीक है। तो जब मैं सभागार के पास से गुजरा, तो देयर वाज अ क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, तो देयर वाज वहां पर थी, अ क्राउड भीड़, तो वहां पर भीड़ थी। इन फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है के सामने,
ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड सूचना पट। न्यूज में आता है ना कि आज की बुलेटिन यानी आज के ताजा समाचार, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड जिस पर बुलेटिन लिखा हो। जैसे आप 10th का बोर्ड एग्जाम देने गए होंगे तो आपको एक बोर्ड पर लिखा हुआ मिला होगा कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के बच्चे इस कमरे में जाएंगे, तो वो है बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब जिस बोर्ड से हमको सूचना प्राप्त हो जाए, समाचार प्राप्त हो जाए, जानकारी प्राप्त हो जाए, वो है बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सूचना पट, ठीक। तो व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, अर्थात जब मैं सभागार के पास से गुजरा, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने अर्थात सूचना पट के सामने क्राउड, भीड़ थी, ठीक है। अब मेन बात यहां पर सीधे सीधे ये है कि सभागार का मतलब सीधा सीधा मैंने कहा जैसे गांवों में पंचायत इकट्ठा होती है, ठीक है, उसी को कह सकते हैं सभा। और बुलेटिन बोर्ड मतलब वो बोर्ड जिस पर सभी बुलेटिन लिखी जाती हो, सभी सूचना लिखी जाती हो, ठीक है। तो व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने क्राउड, बहुत भीड़ थी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years, फॉर द लास्ट मतलब पिछले 2 years, 2 सालों से, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज, ऑल सभी, आवर हमारी, बैड न्यूज, बैड मतलब बुरी न्यूज, खबरें, हमारी सभी बुरी खबरें या फिर हमारे सभी बुरे समाचार हैड कम, आए थे फ्रॉम देयर, यहीं से, हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए थे। अर्थात वो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि जब भी कोई घटना घटती है तो इसी बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि फलाना गांव में हत्या हो गई है, या फिर फलाना गांव में एक्सीडेंट हो गया है, या फिर हम लोग युद्ध हार गए हैं। तो कुछ भी घटना घटती है तो इसी बोर्ड पर लिखा जाता है, ठीक है। अब तो फैशन है, हम लोग न्यूज चैनल ओपन करके टीवी में सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन उस समय ये कह रहा है कि न्यूज चैनल नहीं था भैया, इसी बोर्ड पर लिख देते थे और लोग जान जाते थे। अब तो घर घर अखबार पहुंच जाता है, ठीक है, तब ये सुविधा नहीं थी। तो वो कह रहा है कि सभी बुरे समाचार हमें यहीं से प्राप्त हुए थे, अर्थात कोई भी बुरी घटना होती थी तो इसी बोर्ड पर लिख दी जाती थी और लोग आकर पढ़ लेते थे। तो फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आए थे। अब कौन कौन से समाचार? द लॉस्ट बैटल्स, लॉस्ट मतलब हार जाए जब आप, बैटल्स मतलब युद्ध, तो हारे हुए युद्धों के समाचार, अर्थात जब हम लोग युद्ध हार गए तब भी इसी बोर्ड पर लिख दिया गया था कि हम लोग युद्ध हार चुके हैं। तो लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब होता है सेना में भर्ती, ठीक है। तो सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। ड्राफ्ट का मतलब ही होता है जब कानूनी आदेश हो जाए, जब किसी देश में युद्ध छिड़ता है तो आम जनता को भी सेना में भर्ती कर लिया जाता है कि चलिए आप भी लड़िए, ठीक है। तो वो ड्राफ्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो सेना में भर्ती के कानूनी आदेश होते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट वही है, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश। अब समाचार जोड़ना है तो हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे कि सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। द ऑर्डर, आदेश ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं सेना अधिकारी को। तो सेना अधिकारी के ऑर्डर्स, आदेशों से संबंधी समाचार कि सेना अधिकारी ने क्या आदेश दिया है वो भी यहां पर लिखा जाता था, ठीक है। तो वो चीज अब मैं पूरा जोड़ूंगा। बैड न्यूज कमजोर, यहां तो द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। और कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। एंड आई थॉट, और आई मैंने, थॉट सोचा, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ अपने मन में, और मैंने अपने मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, विदाउट मतलब बिना, स्टॉपिंग रुके बिना, अर्थात चलता रहा मैं और चलते चलते ही मैंने अपने मन में सोचा। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके, थॉट टू माई सेल्फ मन ही मन सोचा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि और मैंने विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, थॉट टू माई सेल्फ अपने मन ही मन में सोचा, ठीक है। व्हाट कैन बी, क्या हो सकता है, द मैटर बात नाउ अब
मैटर, मैटर मतलब वो समस्या या फिर मामला या फिर बात, ठीक है। व्हाट कैन बी क्या हो सकता है, अर्थात अब क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, नाउ मतलब अब, व्हाट मतलब क्या, बी हो सकती है, द मैटर बात, अब क्या बात हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन और फिर जब, एज आई मैं, हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, क्या कह रहा है यहां पर ये समझिए। देन और फिर जब यानी उसके बाद, ठीक है, देन का मतलब उसके बाद। और फिर जब एज आई मैं, हरीड, हरीड बाई एज फास्ट, उतना तेज, एज जितना तेज की आई कुड गो मैं जा सकता था, अर्थात उतना तेज जितना तेज की मैं जा सकता था। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब मैं पूरी तेजी से चला, ठीक है। तो देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तो सीधी इस पूरी लाइन का सीधा सा मतलब है कि फिर जैसे ही, देन फिर जैसे ही, एज आई मैं, हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, अपनी पूरी तेजी के साथ चला, फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, वॉक्टर, उस लोहार का नाम क्या था, वॉक्टर। तो वॉक्टर नामक ब्लैक स्मिथ, वॉक्टर नामक लोहार या फिर लोहार जिसका नाम वॉक्टर था, हु वाज देयर जो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस की हिंदी होती है प्रशिक्षु, आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं चेला। कहते हैं ना लोग कि मैं गुरु हूं और ये मेरा चेला है, तो उसी चेला को कहते हैं प्रशिक्षु, ठीक है। जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहीं पर था, रीडिंग द बुलेटिन, और रीडिंग पढ़ रहा था द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था अर्थात समाचार पढ़ रहा था। देन और फिर जब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, देखिए आई कुड गो, आई मतलब मैं, कुड गो जा सकता था, ठीक है। हरीड का मतलब तेजी से, जल्दबाजी में, बाई एज फास्ट एज उतना तेज जितना तेज की, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो और फिर जब मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, तो वॉक्टर नामक ब्लैक स्मिथ, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉक्टर नामक लोहार, हु वाज देयर जो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षु के साथ, जो वहां पर अपने प्रशिक्षु के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन और समाचार पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, जब आप किसी को पीछे से बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा, ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकार कर कहा, डोंट गो मत जाओ एज फास्ट, इतना तेज मत जाओ, या फिर इतनी जल्दी मत करो, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि इतनी जल्दी मत जाओ। बब मतलब होता है लड़के इतनी जल्दी मत जाओ या फिर इतनी तेजी से मत जाओ। यूल गेट टू योर स्कूल, यूल गेट तुम पहुंच जाओगे, योर स्कूल अपने स्कूल, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम पर्याप्त समय है तुम्हारे पास, अर्थात यूल गेट टू योर स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए इन प्लेंटी ऑफ टाइम तुम्हारे पास काफी समय है, ठीक है। तो यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तो स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। क्लियर हो गया। तो डोंट गो सो फास्ट, बब लड़के इतना तेज मत जाओ, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी मतलब फन ऑफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मी मतलब मेरा। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज कि वह, मेकिंग फन मजाक उड़ा रहा है, ऑफ मी मेरा, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था, ठीक है। वॉज यानी वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, मुझको ऐसा लगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड और रीच्ड मैं पहुंच गया। एम हैमल के अपोस्ट्रोफी लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, तो एम हैमल के लिटिल छोटे से गार्डन में, बगीचे में, और मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाफता हुआ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं हाफता हुआ एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली आमतौर पर,
व्हेन स्कूल बिगन, व्हेन जब स्कूल बिगन शुरू होता था, जब स्कूल शुरू होता था अर्थात जब स्कूल खुलता था। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, आमतौर पर जब स्कूल खुलता था या फिर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बशल, तो ग्रेट बहुत ज्यादा बशल होता था, बहुत ज्यादा अफरा तफरी होती थी, या फिर बशल का मतलब शोरगुल भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि देयर वाज अ ग्रेट बशल, तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। विच, और इस शोरगुल को या फिर जिसे कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था, जिसे सुना जा सकता था। आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट, बाहर गली में, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। अर्थात जैसे आप इस गली से जा रहे हैं और इस गली के ठीक बगल में विद्यालय है और विद्यालय खुला है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बच्चे भन 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 करते ही रहते हैं, दुनिया भर की बकैती वो करते ही रहते हैं, और ये आवाज बाहर गली में भी आती रहती है। ठीक है, तो वो चीज वो कहता है कि जब स्कूल खुलता था तो बहुत ज्यादा शोर होता था, और इस शोर को तो बाहर गली में खड़े होकर भी सुन सकता है कोई व्यक्ति। तो यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था या फिर जब स्कूल खुलता था, तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता था। और इस शोरगुल को या फिर जिसे, विच लगा है इस शोरगुल के लिए, तो इस शोरगुल को कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में सुना जा सकता था, या फिर जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। जैसा आपको कहना हो वैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता था, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था, ऐसे भी कहते हैं तो भी सही है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आमतौर पर जब स्कूल खुलता था तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता था, और इस शोरगुल को बाहर गली में सुना जा सकता था। अब कौन कौन सी आवाजें होती है स्कूल खुलता है, तो ये देखिए, वो कहता है कि द ओपनिंग, खोला जाना, एंड क्लोजिंग, और बंद किया जाना, ऑफ डेस्क, मेजों का, मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। बच्चे अपनी मेज बार बार खोलते हैं और बंद करते हैं, उसमें बैग रखते हैं, तो अजीब अजीब शोर होता ही रहता है। तो मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन, पाठों का रिपीटेड, दोहराया जाना, इन यूनिशन, एक साथ मिलकर जब बच्चे चिल्लाते हैं ना तो उसको बोलते हैं यूनिशन। तो एक साथ मिलकर, वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों को, और आवर ईयर्स, अपने कानों पर रखकर। टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर समझने के लिए, अंडरस्टैंड समझने के लिए, बेटर बेहतर। ठीक है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि द ओपनिंग, खोला जाना, एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और बंद किया जाना डेस्क, मेजों का। तो मेजों का खोला जाना एंड क्लोजिंग और बंद किया जाना। अंडरस्टैंड बेटर, और बेहतर समझने के लिए, आवर ईयर्स, आवर हैंड्स, आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथ, हैंड्स को, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर रखकर, अपने कानों पर हाथ रखकर। यूनिशन, एक साथ मिलकर। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से। लेसन्स, पाठों का रिपीटेड, दोहराना। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं, का से कबूतर, ए फॉर एप्पल, वो अपने कानों पर अपने हाथ रख लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। ठीक है, आपने भी बचपन में ऐसा किया होगा। ठीक है, तो अब इसको पूरा जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि लेसन्स रिपीटेड, पाठों का दोहराया जाना, इन यूनिसन, एक साथ मिलकर, वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, बहुत जोर जोर से एक साथ मिलकर पाठों का दोहराया जाना। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथों को अपने कानों पर रखकर। टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर समझने के लिए। ठीक है, तो बेहतर समझने के लिए अपने कानों पर अपने हाथों को रखकर बहुत जोर जोर से पाठों का एक साथ मिलकर दोहराया जाना। ये भी सही है। आपकी टीचर हो सकता है आपको ऐसे पढ़ा दे। कैसे? टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर समझने के लिए। आवर हैंड्स, अपने हाथों को, आवर ईयर्स, अपने कानों पर रखकर बहुत जोर जोर से एक साथ मिलकर पाठों का दोहराया जाना। तो ये भी सही है। ठीक है, आप किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों पर रखकर बहुत जोर जोर से एक साथ मिलकर पाठों का दोहराया जाना। ये स्वर भी होता है, ये भी आवाजें होती है स्कूल में। आगे, एंड द टीचर्स, और टीचर, फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। तो टीचर की ग्रेट रूलर, भयानक रूलर, यहाँ पे ग्रेट लगा है भयंकर से। ठीक है, तो जो रूलर होता है, जो छड़ी होती है टीचर की, जिससे बच्चे डरते हैं, जो बच्चों की शौतन है, बच्चों की दुश्मन है। ठीक है, तो टीचर की भयानक छड़ी, अध्यापक की भयानक छड़ी, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रेट मतलब विशाल कह सकते हैं। बहुत टीचर बड़ी बड़ी छड़ी लेकर चलते हैं, दूर से ही 2 फैट देते रहते हैं बच्चों को। ठीक है, तो वो चीज।
हम लोग यहाँ पर भयानक ही कहेंगे, या फिर चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा ऐसे कह दीजिए कि अध्यापक की छड़ी का रैपिंग टकराना ऑन द टेबल मेज से। जो अध्यापक होते हैं ना, वो बच्चों को डराने के लिए अपनी छड़ी को बार बार ऐसे ही मेज पर पटकते रहते हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो मार देंगे। ठीक है, आपके अध्यापक ने भी आपकी कक्षा में ऐसा किया होगा कई बार कि अपनी छड़ी को अपनी मेज पर पटकते हैं और फिर कहते हैं चुप हो जाओ नहीं तो सबको मारेंगे। ठीक है, एंड टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक की छड़ी का रैपिंग ऑन द टेबल, मेज से बार बार टकराना। ऐसे भी कह सकते हैं कि अध्यापक की छड़ी का मेज से टकराना। ठीक है, ये आवाज भी सुनने को बाहर मिलती है। ठीक है, तो कौन कौन सी आवाजें होती है सारी क्लियर हो गई। अब मैं रिवीजन करा देता हूं एक बार ताकि आपके डाउट्स ना रह जाए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज्यादा शोरगुल होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। जैसे कि वो कौन कौन से शोरगुल होते थे, तो क्लोजिंग डिस्क, मेजों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। तो अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों पर रखकर बहुत जोर जोर से एक साथ मिलकर पाठों को दोहराया जाना। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक की छड़ी का रैपिंग ऑन द टेबल, मेज से टकराना, और अध्यापक की छड़ी का मेज से टकराना। ठीक है, बट लेकिन नाउ, अभी, इस समय, जो कहना चाहे आप कह सकते हैं, बट नाउ, लेकिन इस समय, इट वाज ऑल, सब कुछ सो स्टिल, बहुत स्टिल था, लेकिन इस समय सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने सोचा था, ऑन द कमोशन की, इस कमोशन के बीच, इस शोरगुल के बीच, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पर गेट हो जाऊंगा, मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई पड़े। ठीक है, कोई मुझे देख नहीं पाएगा, शोरगुल होता ही रहेगा, मैं चुपचाप अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन इस समय सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने सोचा था कि इस शोरगुल के बीच मैं बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, वो कह रहा है कि ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, लेकिन वास्तव में उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, एज क्वाइट उतना ही शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जितना रविवार की सुबह को होता है। रविवार की सुबह यानी रविवार को छुट्टी होती है तो स्कूल में सन्नाटा पसरा होता है, कोई बच्चा नहीं होता, तो शोरगुल नहीं होता है। तो कल्पना कीजिए जैसे रविवार को सब कुछ एकदम शांत होता है, ठीक वैसे ही उस दिन सब कुछ एकदम शांत था। ये सोचने वाली बात है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ उतना ही शांत था जितना रविवार की सुबह को होता है। थ्रू द विंडो, खिड़की से, वो खिड़की से झांक कर देख रहा है, तो थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई शॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, क्लासमेट मतलब सहपाठी, जो आपके साथ पढ़ते हैं, तो मैंने खिड़की से अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो ऑलरेडी पहले ही इन देयर प्लेसेस, अपने प्लेस पर पहुंच चुके थे, वो पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉक मतलब चल रहे थे यानी टहल रहे थे। ठीक है, अप एंड डाउन, इधर से उधर, और एम हैमल इधर से उधर घूम रहे थे विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी टेरिबल, अपनी भयंकर आयरन रूलर, छड़ी को, अपनी भयंकर छड़ी को, अंडर हीज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए। ठीक है, एंड एम हैमल, और एम हैमल अपनी भयंकर छड़ी को अपनी बगल में दबाए हुए अप एंड डाउन, इधर से उधर वॉक कर रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे। क्लियर हो गया यहां तक? आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा। हैड टू, जब कोई काम करने का मन ना हो लेकिन करना पड़ जाए तो वहां पे हैड टू, हैज टू या फिर हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो आई हैड टू, मुझे ओपन, खोलना पड़ा, द डोर, दरवाजा, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। मैंने सोचा था मुझे कोई नहीं देखेगा, लेकिन इस समय मुझे सब ने देख लिया, तो मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना ब्लश्ड था, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं हाउ फ्राइटेंड, मैं कितना डरा हुआ, वाज था, मैं कितना डरा हुआ था।
यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। अब इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।